प्रश्न 3, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या है 135, छठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90, 10वीं में 80। और नीचे आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला आपसे पूछा गया है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो चलिए पहले इसका एक दंडालेख बना लेते हैं। इन आंकड़ों का दंडालेख खींचने के लिए हमें एक पैमाना यानी स्केल चुनना होगा। स्केल हम इस तरह से चुनेंगे कि हमारे ये सभी आंकड़े ग्राफ पेपर या कॉपी में आ जाएं। तो अभी हमारे पास सबसे बड़ा आंकड़ा 135 है और सबसे छोटा आंकड़ा 80 है। यदि हम 100 बच्चे बराबर 1 सेंटीमीटर मान लें तो 135 बच्चों का दंड आरेख खींचने के लिए हमें 135 में 100 का भाग देना होगा, अर्थात 1.35 सेंटीमीटर का दंड आलेख 5वीं कक्षा का बनेगा। अब 1.35 को स्केल में दिखाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि स्केल में आप 1.3 या 1.4 या 1.5 को तो आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन 1.35 को शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 100 बच्चे बराबर 1 सेंटीमीटर मानने पर ये जो आंकड़े हैं इनके दंड आलेख बहुत छोटे हो जाएंगे, जिससे दंड आलेख स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब यदि हम 50 बच्चे को 1 सेंटीमीटर मान लें, तब भी हमारे जो दंड आलेख होंगे उनकी लंबाइयां बहुत छोटी होंगी। तो दंड आलेख खींचने के लिए सबसे अच्छा पैमाना यदि हम 10 बच्चे बराबर 1 सेंटीमीटर मान लें तो हमारे दंड आलेख स्पष्ट बनेंगे और जिससे उनके अध्ययन में भी सुविधा रहेगी। तो हमने यहाँ पर पैमाना मान लिया है 10 बच्चे बराबर 1 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम आप अपनी कॉपी में या ग्राफ पेपर में एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे। क्षैतिज रेखा में आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लेंगे और इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर को छोड़कर आप कक्षा लिख लेंगे। कक्षा 5, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। और ऊर्ध्वाधर रेखा में हम विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। 1-1 सेंटीमीटर में ऊर्ध्वाधर रेखा में भी आप निशान यानी चिन्ह लगा लेंगे और प्रत्येक सेंटीमीटर 10 विद्यार्थियों को दिखाएगा। तो पहले सेंटीमीटर पर हम 10, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, चौथे सेंटीमीटर पर 40। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे और 14वें सेंटीमीटर पर हम 140 लिखेंगे। हमारे पास सबसे बड़ा आंकड़ा 135 है, जो कि 130 और 135 के बीच आएगा। अब हमारे पास कक्षा 5वीं का जो आंकड़ा है वह 135 बच्चों का है। 135 में 10 का भाग आप देंगे, क्योंकि 10 बच्चे बराबर 1 सेमी हमने माना है, तो यह 13.5 आएगा। तो 5वीं कक्षा का दंड आरेख 13.5 तक जाएगा। तो यहाँ पर हम 13.5 पर एक निशान लगाएंगे और आप इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे 13.5 तक। अब यदि इस दंड आरेख की चौड़ाई हम 1 सेंटीमीटर रखना चाहें तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर आप 13.5 सेमी की एक और रेखा खींचेंगे और ऊपर से दोनों रेखाओं के सिरों को आप मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा कक्षा 5वीं का दंड आरेख बनकर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार कक्षा 6ठी में हमारे पास 120 बच्चे हैं। यदि हम 120 में 10 का भाग देंगे तो यह 12 बार जाएगा। तो 6ठी कक्षा का दंड आलेख हम 12 सेंटीमीटर ऊंचा बनाएंगे और 7वीं कक्षा में 95 बच्चे हैं। 95 में हम 10 का भाग देंगे तो 9.5 सेंटीमीटर 7वीं कक्षा का दंड आलेख होगा। तो इसमें हम 9.5 नाप कर इसका दंड आलेख खींच लेंगे। 8वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 आएगा। तो 8वीं कक्षा का जो दंड आलेख होगा वह 10 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। तो आप 10 सेंटीमीटर पर निशान लगाकर इसका भी दंड आलेख बना लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या 90 है। 90 में 10 का भाग देने पर 9 प्राप्त होगा। तो इसमें हम 9 सेंटीमीटर ऊंचा दंड आलेख
खींचेंगे। और 10वीं कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, 80 में 10 का भाग देने पर 8 प्राप्त होगा। तो 10वीं कक्षा के लिए हम 8 सेंटीमीटर ऊंचा दंड आरेख खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमारा दंड आरेख बनकर तैयार हो चुका है। अब हम प्रश्न के अन्य भागों को हल करेंगे। बी, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? किस कक्षा में न्यूनतम है? तो देखिए, कक्षा 5वीं में सबसे अधिक बच्चे हैं 135 और कक्षा 10वीं में सबसे कम बच्चे हैं 80। बी के दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कक्षा 6 के विद्यार्थी और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का अनुपात बराबर आ जाएगा 120 अनुपात 100। अब इसे हल करने के लिए हम अनुपात को बटा लिख लेते हैं। तो यह हो जाएगा 120 बटा 100। शून्य और शून्य कैंसिल हो जाएंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार और 10 में 5 बार जाएगा। तो यह 6 बटा 5 यानी 6 अनुपात 5 प्राप्त होगा। यही प्रश्न का उत्तर होगा।